हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जो भी दोस्त हमारे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से टेलीग्राम पे, उनको थोड़ा सा आइडिया देना ज़रूरी है। ये वीडियो सीरीज़ बिल्कुल डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो इस मार्केट में कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि मार्केट काम कैसे करती है और टेक्निकल एनालिसिस कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर हमें उसकी थोड़ी सी डीप और वास्ट नॉलेज हो तो यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें रिटर्न, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, बहुत बढ़िया तरीके से बन सकता है। हमें कोई फंडामेंटल उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण यही है कि फंडामेंटल एनालिसिस बड़े प्लेयर फॉलो करते हैं और हम उन बड़े प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, उनकी चाल को फॉलो करते हैं चार्ट्स के थ्रू। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस वीडियो सीरीज़ को चलाने का, और इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्यों वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हर वीक तो हम वैसे आपके साथ रूबरू होते ही हैं, प्रॉपरली उसमें बात करते ही हैं। तो यहाँ पे भी सारी बात करेंगे, बट सारी चीज़ें चार्ट्स पर ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जैसा आप देख रहे हो, एक रेंज आपको मोटा मोटी नज़र आ रही है। एक जोन मैंने अप साइड दिया था 18,300 से 18,450 का, और एक जोन मैंने नीचे दिया था 17,850 से 750 का। और ये दे के मैंने आपको इन जोन में करीब करीब, ये आप कह सकते हो दिसंबर में, मिड दिसंबर की बात है, तब से आपको हम ये बताते आ रहे हैं कि इस जोन से नीचे जाना चाहे जा सकता है, वो रूम इसमें अवेलेबल है, मगर इसको बहुत ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। आप देख रहे हो पूरा मंथ निकल चुका है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे कहीं पे भी ये जा नहीं सका है, नीचे भी नहीं जा पाया है। इस जोन को ही ब्रेक करने में ये असफल रहा है अभी तक। तो जब मार्केट ही हमें कोई दिशा नहीं दे रही है तो हम उससे ज़बरदस्ती अगर दिशा निकालने की कोशिश करें तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी होगा। मार्केट आपको साफ दिखा रही है कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल्स ब्रेक क्यों नहीं करने चाहिए थे, वो आज सबके सामने प्रत्यक्ष है। उसका इम्पैक्ट सबको आज नज़र आ रहा है, यही कहीं पे काम करता चला जा रहा है। और समय बिताने का ही सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मार्केट में एक लेवल प्रॉपर ब्रेक हुआ है। तो जब रेंज चल रही है तो क्या इस वीक को ऐसा खास चेंज हो गया है जो मैं आपको आज बता सकूं? तो जवाब है नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे सेक्टर्स हैं या ग्लोबल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई चेंज आ रहा होगा, तो हम उसकी बात अभी करेंगे चार्ट्स पे चल के। फिलहाल निफ्टी को जब हम देख रहे हैं, ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जिसके बारे में भी डिस्कस किया जा सके। बाकी कंक्लूजन में अभी एंड में बात डिटेल में करेंगे ही। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा हम सेम यही बात करते आ रहे हैं कि चार्ट थोड़ा डिफरेंट है। बैंक निफ्टी में कुछ चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं डिफरेंट, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, तो ये फॉल ज़्यादा कर सकता है, ये सपोर्ट के नीचे जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वो सारी संभावनाएं तभी ओपन होंगी जब निफ्टी भी 17,400 की साइड जाने की कोशिश करता नज़र आए। अभी तक क्या देखा है आपने? कहीं जाता नज़र नहीं आ रहा है, उसी रेंज में वो काम करता चला जा रहा है। कल को कुछ चेंज होगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी भी यही हमें शो कर रहा है कि इसमें भी जो क्या है, एक बार को रेंज जो चल रही है, हालांकि ये ऊपर ज़्यादा नहीं जा सका है, एक छोटी रेंज में यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसका भी एक ही मकसद है बताने का कि जब तक निफ्टी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में काम करता नज़र आ सकता है। और ये अब आ गए हम लोग फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में भी आप देख रहे हो कहीं कोई चेंज नहीं है, ये भी अपने रेंज को कंटिन्यू करता नज़र आ रहा है। आपने देखा है कि ओवरऑल मार्केट में एक थोड़ी सी चाल आती नज़र आई है, बहुत ना सही कुछ चाल हमें आती नज़र आई, मगर फार्मा सेक्टर आप देख रहे हो अभी तक ना ही ऊपर जा सका है ना ही नीचे जा सका है, बहुत ही टाइट रेंज में काम करता नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिलहाल अभी इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेवल अगर 12,500 450 इन जोन को डिसाइसिवली ब्रेक करता नज़र आता है। हमें दिखता है कि हाँ 1-2 डेज में एक क्लोजिंग आ रही है, एक कैरेक्टर नज़र आ रहा है जो हम हमेशा यहाँ फॉलो करने की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है तो फिर हमें बिल्कुल मान लेना है कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो हम अभी इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त जब हम इसकी बात कर रहे हैं,
अभी तक इसमें ऐसा कोई खास चेंज नहीं आ सका है। इतना ज़रूर जाते जाते इसमें कहना चाहूँगा कि 13,050, 13,100 ये एरिया जिस दिन भी पार करेगा, आज या आने वाले महीनों में, मुझे नहीं पता है वो दिन कब लगेगा, लेकिन इसका मुहूर्त जिस दिन निकलेगा उस दिन आप देखोगे इसमें बहुत ही बेहतरीन चाल आती फिर नज़र आ सकती है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये एक अपने अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, हमारे लिए हमेशा से ये बुलिश रहा है। हमने ये बात की थी इसमें कि एक लेवल जो ये 6450, 6460 के आसपास है, इसको हमें ट्रैक करना है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो करेक्शन का साइज फिर ज़्यादा डीप होता बिल्कुल नज़र आ सकता है। फिर हम मान लेंगे इसमें करेक्शन अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी तक इसने बहुत कोई खास अच्छी करेक्शन हमें नहीं दिखाई है, तो उसका हमें वेट करना है। लेकिन अभी तक आपने देखा है वो लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर नीचे भी कर रही है तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। बहुत ही टाइट रेंज में ये भी फार्मा की तरह काम करता नजर आ रहा है, तो इसमें भी कोई डिसीजन अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक टोन है, जो एक ट्रेंड है, वो हमेशा की तरह अभी भी बुलिश है। और जो भी हमारी बातें यहाँ सुनते आ रहे हैं, हमारे व्यूज सुनते आ रहे हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि मेटल सेक्टर बहुत अच्छे से काम करता चला आ रहा है। उससे हमें उम्मीदें भी रही हैं, उसने परफॉर्म भी किया है, लेकिन अब उसमें परफॉर्मेंस आ चुकी है। तो पहले करेक्शन करके ऊपर जाएगा या यहाँ से सीधा ही ऊपर चला जाएगा, ये आज कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो लेवल वाइज हमें इसको डील करने की ज़रूरत है। और अगर बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो आपको याद होगा हम एनर्जी सेक्टर में भी यही बात करते आ रहे हैं कि इससे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। इसने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसने करेक्शन अच्छा कर लिया था, तो हमने ये बात की थी कि इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका यही एरिया जो 19,300 का एरिया था, यही इंपॉर्टेंट था। अभी तक आप देख रहे हो वीक बाय वीक हम यही डिस्कशन करते आ रहे हैं। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इसमें कोई शक किया जा सके। इसी के ऊपर काम कर रहा है और ये तो ऊपर की ओर ही धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है। आप देखो नए हाइज दिखाता नजर आया है, जो लास्ट अगर आप पीछे के कुछ महीनों में देखोगे तो आपको नजर आएगा ऐसा कोई हाई इसने अभी तक हमें नहीं दिखाया था। अपने पूरे लाइफ टाइम हाई पे ये काम करता चला जा रहा है। सो ओवरऑल इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि जब तक ये 19,300, 400 के ऊपर काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन थोड़ी बहुत आना चाहे उतनी ये बिल्कुल करने आ सकता है। और ये आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर। याद है दोस्तों मैंने क्या कहा था आपसे, आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली इस डे पे हम लोग आए थे जब यहाँ क्लोज किया था, और मैंने आपसे सिंपली एक बात बोली थी कि थोड़ा बहुत नीचे आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अब 26,400 का जो हमारा सपोर्ट है इस साइड से नहीं आना चाहिए। यहाँ आके सिर्फ ये यही बताएगा कि इसमें जो ये रेंज चल रही है फिर ये और कंटिन्यू हो सकती है। क्या देखा है आपने अभी तक? अभी तक आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल वहीं से एकदम बढ़िया से लौटाते हुए, जब मार्केट में ऐसा कोई खास मोमेंटम नहीं आ सका है, आईटी बढ़िया से निकालने की कोशिश करता है, एटलीस्ट नज़र आ रहा है। अगर ये लो लगाने भी आता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ऊपर बिल्कुल चले जाना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। सो ओवरऑल जैसा हम बात करते आ रहे हैं, लकीली उसी ट्रैक पर है। तो जब तक उस ट्रैक पर है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्लैरिटी जब तक लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें मिल पाना बहुत मुश्किल है। और आपको याद होगा ऑटो सेक्टर में हम क्या बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है इससे, इसमें कोई भी फ्रेश हमें काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लास्ट 4-5 मंथ्स का ये डेटा आपको बता रहा है, क्योंकि ठीक लास्ट 4-5 मंथ से हम आपको इसके बारे में बताते आ रहे हैं कि इससे अभी हमें दूर रहना है। सो आज भी इसमें यही व्यू है, जब तक ये लेवल नीचे नहीं कट रहा है और प्राइस में करेक्शन नहीं बढ़ने वाली है, इसी लेवल के साथ हमें ध्यान रखना है। और जब ये ऊपर का एरिया ब्रेक करने की कोशिश करेगा, कोई या तो उससे पहले कैरेक्टर दिखाएगा, तब हम इसमें कोई फ्रेश बात करेंगे। लेकिन जब तक कुछ बिहेवियर ऐसा डिसाइसिवली चेंज नहीं करता है, तब तक इससे फिलहाल दूर रहने की ही ज़रूरत है। जो नीचे से राइड कर रहे हैं, हर बार की तरह यही बात कहना चाहूँगा, उनके लिए मेरी नज़र में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है। और यही बात हम बात करते आ रहे हैं एफएमसीजी के बारे में कि ये भी एक करेक्टिव मोड में चल रहा है।
दूर रहना है। जो नीचे से राइड कर रहे हैं उनके लिए 42,200 का लेवल, 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, खासकर अब जब इसने बहुत अच्छे से यहाँ टाइम बिता लिया है। याद रखिए कभी भी ये लेवल जो हमने दिया था एक कैरेक्टर ब्रेकआउट का और एक डिसाइसिवली कंफर्मेशन का कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, उसके लिए 46,300 का एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है। प्रॉपरली 2-3 डेज की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर सब कुछ होना चाहिए। तो जब तक वो नज़र नहीं आ रहा है, फ्रेश पोजीशन सीकर्स को ऐसे सेक्टर्स चाहे ऑटो हो या एफएमसीजी बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में आपको याद होगा इसमें भी हम बहुत पहले से यहाँ से करीब मना करते आ रहे हैं कि दूर रहना चाहिए। जो सिर्फ नीचे से राइड कर रहे हैं उनको ही इसमें बने रहने की ज़रूरत है। आप देखो उसके बाद हाई तो लगे हैं नए, लेकिन कहीं जा नहीं पाया है, वापस वहीं आके गिर के टाइम बिताता बिल्कुल नज़र आ रहा है। ऑटो एफएमसीजी की तरह फ्रेश पोजीशन सीकर्स जितना दूर रहेंगे इससे ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। सो आइए अब देख लेते हैं आगे के चार्ट्स। ये आ गए हम फाइनली अपने रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी में भी आपको याद होगा सेम चीज़ चल रही है, कोई ऐसा चेंज नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको डिस्कस यहाँ कर सकूँ। सेम यही एरियाज़ हैं 408, 405। इसके नीचे डिसाइसिवली अगर चलना शुरू कर दे तो इसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है बहुत उम्मीदें हैं इससे, बहुत अच्छा कर सकता है, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। अब क्या करेगा क्या नहीं वो तो समय बताएगा, मार्केट हमें बताएगी कि ओवरऑल वो क्या चाह रही है। लेकिन जब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम इस सपोर्ट के साथ नहीं है। सो ये देखे आपने सभी चार्ट्स, कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात कर लेते हैं जो सेक्टर्स है उसमें आपने देखा ऐसा कोई खास ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है जिसके बारे में कोई बात की जा सके। सब अपने अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। किनसे दूर रहना है, किसमें प्रयास करना है, अगर करना है तो ये सारी चीज़ें हम हर वीक बाय वीक आपको बताते आ रहे हैं। और वही चार्ट्स आप देख रहे हो सक्सेसफुली अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे मेटल है, एनर्जी है, रियल्टी है। हालांकि रियल्टी बहुत बड़ा ऐसा कोई काम करता नज़र नहीं आया है, लेकिन वो मैनेज कर रहा है, एटलीस्ट नीचे जाने को राज़ी नहीं है। फार्मा बहुत ही पुअर तरीके से काम कर रहा है। हमारी उम्मीद थी वो अच्छा करेगा, बट अभी वो क्यों ऐसा कुछ दिखा रहा है अंडर परफॉर्मेंस, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस सोच में कि आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो निकल जाना चाहिए, ये कोई सही तरीका नहीं है। लेवल्स उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसी के पास ऑलमोस्ट काम कर रहा है। तो जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, लेवल प्रॉपर ब्रेक नहीं कर जाते, तब तक तो हमें उसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो वो उस कैटेगरी में है। लेकिन ओवरऑल जैसे हम सेक्टर्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, मोटा मोटी आप देखोगे ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही फ़िलहाल काम करती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या हमारा नज़रिया है, क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला नाम आता है डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स आपके सामने ये चार्ट आ रहा है, आप देखो इसमें कुछ भी होता नज़र ऐसा नहीं आया है जिसकी बात हम यहाँ ना कर गए हों। आप देखिए हमने जो सपोर्ट दिया था 32,600, उसी पे कितना इसने ट्राई किया, बार बार इसने एक अटेम्प्ट हुए नीचे जाने के, नहीं जा पाया, एग्जैक्टली उसी पे काम कर गया। हमारा ओवरऑल ट्रेंड, हमारा व्यू बुलिश है, तो उम्मीद हमारी यही है कि इसको ऊपर ही जाना है। आज या कुछ हफ्ते बाद वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो एक बस अगर नीचे का कोई व्यू खुला हुआ है तो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा की कंडीशन 31,500 के आसपास अगर आना चाहे तो आ सकता है, और फिर वहाँ से आप देखोगे अप ट्रेंड ही कंटिन्यू होता नज़र आएगा। इसी की अभी तक उम्मीद बनी हुई है। याद रखिएगा कल को कुछ बदलेगा, मार्केट में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें या न्यूज़ सामने आ जाए जिसका आज हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि यहाँ पे वॉर से लेकर न्यूक्लियर वॉर तक हर चीज़ की बात हो चुकी है ऑलरेडी। रिसेशन की बात हो चुकी है, कुछ कंट्रीज़ में प्रॉपरली अनाउंस भी हो चुका है, लेकिन मार्केट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरी नज़र में आता नज़र नहीं आ रहा है। ये आपके सामने है डैक्स का चार्ट, यानी कि जर्मनी का चार्ट, जर्मनी के इंडेक्स का चार्ट। अब आप देखो जो फॉल ऊपर से आया था, जैसे हमारी मार्केट में आया, वर्ल्ड वाइड आया, वो तो सब में आया, लेकिन इसके बाद देखिए डाउ जोन्स से बेटर स्टेट में ये काम कर रहा है, अमेरिका से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, ये उतने ऊपर एरियाज़ में काम कर रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको क्या नज़र आ रही है? ये आ गया आपके सामने फ्रांस का चार्ट।
कैक 40 इंडेक्स, उसका नेशनल इंडेक्स है इसका। अब आप देखिए इसको भी ध्यान से, एक फॉल जैसे कि इस पूरे ग्लोबल मार्केट में आई थी, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी जर्मनी की तरह लेट में नए लो लगे, सितंबर में लो लगा, हमारे यहाँ वो जून में लगा था, उसके बाद से रैली आई थी। अब क्या देख रहे हो आप, यहाँ से भी बेहतरीन चाल आती नजर आ रही है। हाई जो है 7400 के आसपास है और कहाँ काम कर रहा है, 7000 के आसपास। अब आप मेरे को एक खुद बताओ, अगर हम चीज़ों को जानते हैं इतना फंडामेंटली, उसकी समझ रखते हैं या नहीं रखते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें तो अगर रिसेशन आ रहा है किसी कंट्री में, कहीं बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या उसके इंडेक्स को लाइफ टाइम हाई के आसपास होना चाहिए या लाइफ टाइम लो के आसपास, राइट? यानी कि कहीं भी जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, चार्ट्स उसको अभी तक फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसके बारे में कॉन्ट्रा स्टेटमेंट्स ये आते हैं कि भाई वो एक बाउंस आया है, फॉल का बाउंस है, और उसके बाद मार्केट में एक फॉल हमें वापस से आता नजर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्या नहीं हो सकता? कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सकता। इस मार्केट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या वो हमें अभी होता नजर आ रहा है? क्या उसमें हमें कुछ ऐसा गिरता नजर आ रहा है? क्या कोई फॉल नजर आई है? तो जब नज़र नहीं आ रहा है, मार्केट ही अपने आप में आपको बताने को राज़ी नहीं है, उसके सपोर्ट एरियाज ही ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उसको पहले ही ये प्रिडिक्ट करने वाले कि नहीं यहीं पे बन गया टॉप और अब यहाँ से रिसेशन का फॉल आता नज़र आएगा? समझ रहे हो आप मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? उसको बताने दें हम पहले कि वो क्या चाह रहा है। अभी तक क्या उसकी कुछ आपको नज़र आ रही है सोच कि चार्ट्स पे कुछ गलत हो रहा है? लाइफ टाइम हाई के पास काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल को आएगी तो हमें डेफिनेटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन जहां पर रिसेशन आने वाला है 2023 में या आ चुका है, आप देख रहे हो वहां पे भी चार्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। ये रहा डॉलर इंडेक्स का चार्ट, आप देखिए। याद है मैंने यहाँ क्या कहा था कि ये जाने को 115-16 जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए अगर ये मार्केट में अच्छा कुछ होना है तो। ये तब हमने बात की थी, इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी मार्केट में या ग्लोबली कह सकते हैं मार्केट्स में आ सकती है। आप देखो वहाँ टॉप लग गया, लोग यहाँ बात कर रहे थे कि पता नहीं 120 चला जाएगा, 130 चला जाएगा, डॉलर ना हो गया कोई स्टॉक हो गया। आपके सामने ये रिजल्ट है। 104 का सपोर्ट दिया था हमने कि यहाँ से कुछ बाउंस आ जाएगा, आप खुद देखो वो बाउंस भी नहीं आ सका और उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया डिसाइसिवली लास्ट वीक। तो अब क्या बाउंस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? अभी भी ये 104, 5, 6 इस एरिया में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल कटने का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। फिर भी क्या करेगा, कैसे करेगा देखेंगे। वो बाउंस अगर आता है उसके लिए माइंड प्रिपेयर रखना है, वरना अगर ये ऐसे ही जा रहा है तो ये तो ऑलरेडी अच्छा है मार्केट के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, याद होगा, बॉन्ड यील्ड के बारे में। बॉन्ड यील्ड जब ये यहाँ जा रहा था, मैंने कहा था इस एरिया के ऊपर 3.5, 6 इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये भी डॉलर इंडेक्स की तरह हमारी सोच से थोड़ा ऊपर चला गया, 4% भी पार कर गया था। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब हर चीज़ हमारे हिसाब से चले, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या देखा आपने, फिर ये वापस आता नज़र आ रहा है। हालांकि ये उतना ज़्यादा वीकनेस शो नहीं कर रहा है जो बिहेवियर है इसका, लेकिन शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये यहाँ टाइम भी बिता सकता है, ये यहाँ नीचे भी आ सकता है। ऊपर जाने के चांसेस कम हैं, और अगर जाता भी है तो आपको पता है कि बॉन्ड यील्ड अगर ज़्यादा ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर हमारी मार्केट के लिए वो ख़राब रहेगा। तो कैसे कैसे चीज़ें रिएक्ट करेंगी, कैसे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, मार्केट के लिए प्रॉपरली पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत अभी तक बॉन्ड यील्ड में नज़र नहीं आ रही है। सो कुल मिला के मैंने आपको इतने सारे चार्ट्स दिखाए, इतने सारे सिनेरियो बताए, सारी चीज़ें बताई कि मार्केट में क्या बातें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, फंडामेंटल्स इश्यूज़ क्या हैं, क्या उनके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्या उसमें कोई कमी आ गई है, नहीं, चीज़ें नेगेटिव हैं। उसके बावजूद हमारा मार्केट, ग्लोबल मार्केट इनफैक्ट बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। अब इसमें एक पॉइंट क्या था कि हमारी एक जो साइकिल थी, जैसा आपको याद होगा ये निफ्टी के चार्ट पे जब ये लेवल ब्रेक किया था तो हमने कहा था कि 2022 में इसको जहां पहुंचना था वो उसकी जगह इसने वहां से रिवर्स ले लिया।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंट का काम कर सकता है। अब वो प्रॉपरली यही करेगा, यहीं से कुछ गड़बड़ कर देगा तो आज हमें नहीं पता है, या ऊपर जाके गड़बड़ करेगा, क्या करेगा वो हम आज नहीं कह सकते। तो अभी हमें क्या करना है, जब हमें उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, वो थोड़ा सा धुंधला है पार्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल लेवल फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं, हमारे यहाँ का डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव देते हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में ज़रूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन उनमें भी ऐसी कोई खास डाउन ट्रेंड की, प्रॉपर नीचे जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक ही है, जैसा मैंने आपको हर वीक एक बताने की कोशिश की है, एक पेच मेरा ही फंसा है, समय का। समय का आपने इम्पैक्ट देखा है कि ओवरऑल ग्लोबली सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हमारी मार्केट में तो कोई ऊपर चाल नहीं आ रही है। लेकिन हमारे मार्केट में एक बहुत बड़ा हमारे देश का इवेंट होने जा रहा है, हमारा बजट जो आने वाला है, उसके कारण हो सकता है ये यहाँ रुका हुआ हो, उसके बाद एक अच्छी चाल आ जाए। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन इतना आपको बता सकता हूँ कि 26 जनवरी आ रही है, यानी ये वीक भी छोटा है, और उसके बाद आप देखोगे 3-4 सेशंस के बाद आपके सामने बजट आ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप देख रहे हो, अब ज़्यादा समय ही नहीं बचा है, और आने वाले कुछ सेशंस में मुझे कहना चाहिए 10-12 सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई ना कोई दिशा पालोगे, या तो ये नीचे ही चल देगा या तो ये ऊपर ही चल देगा। तो थोड़ा एक ये जो सिनेरियो आ गया है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंगली, जो एक इवेंट आ चुका है, ये सारा कुछ डिसाइड मेरे हिसाब से कर देगा, और फिर हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ से कुछ और दिशा पकड़ता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जो इसे नहीं करनी चाहिए, तो हम उसकी बात यहाँ करेंगे। सो ये दिशा कौन सी पकड़ता है, वो रोड कौन सी पकड़ता है, अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। तो जब तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक हमारे दिमाग में अभी ज़्यादा कोई टेंशन या लोड लेने की बात नहीं है। समय इसने ज़रूर ख़राब किया है, इम्पैक्ट उसका 80% से ज़्यादा चांस है, पढ़ना ज़रूर चाहिए। अब वो कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा, हर बार यही लाइन आपको बोलता हूँ, उसके रीज़न्स हैं, वो मुझे नहीं पता है। तो काम थोड़ा कम करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्वेस्टर को 1 रुपीज़ का माल नहीं बेचना है जब तक मार्केट में कोई ऐसी क्लैरिटी नज़र ना आ जाए कि हाँ वो उसमें वाकई कोई डूम्सडे आ चुका है और अब ये 12,000 10,000 उस तरह की कैटेगरी में जा रहा है। दीजिए मुझे इजाज़त, आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, कुछ अपडेट होगा तो उसकी बात करेंगे। अदरवाइज़ बजट तो अब आ ही रहा है, जल्दी हमें कोई दिशा इसमें नज़र बिल्कुल आ सकती है, इसकी पूरी उम्मीद है। तो फर्स्ट वीक फैब का और हमें देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ तक मेरे हिसाब से हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।